अस्सलाम वालेकुम। कुछ नया करना चाहते थे, कर नहीं पाए, क्यों? लोग क्या कहेंगे? अगर तुमने स्टडी ना की, अच्छे नंबर ना आए तो लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव क्या कहेंगे? क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन तुम तो डॉक्टर के बेटे हो, डॉक्टर ही बनोगे, वरना लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे क्यों इतना जरूरी हो जाता है कि हम अपने सपनों को ही भूल जाते हैं। अभी आपने अपनी स्टडी मुकम्मल की, जिसके बाद आपको पता चला कि आपका पैशन जॉब करने का नहीं बल्कि खाने पकाने का है, और आप खुद का एक छोटा सा फूड स्टॉल खोलकर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे, ये सोच कर के लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। इस वजह से आपने मरते दम तक इस चीज को ट्राई ही नहीं किया जो आप दिल से करना चाहते हो। क्या ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं हम सब, जहाँ पर हम अपनी पूरी लाइफ दूसरों की प्रिजनर बनकर रहें, बस लोग जो चाहते हैं वो ही करते रहें? स्टीव जॉब्स ने कहा था कि योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। सच बात तो ये है कि हम सब चाहते तो हैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने को, लेकिन जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इस क्रिटिसिज्म का डर हमें पीछे खींच लाता है। नहीं यार, लोग क्या कहेंगे। अगर चाहे इस बात की परवाह ना करना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे एक मुश्किल काम है, लेकिन कुछ इकदाम है जो बंदा करके लोगों की बातों या ये कहिए कि इनकी बकवास का असर कम से कम या बिल्कुल खत्म कर सकता है। जब भी आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर ये काम ना कर पाए तो लोग क्या कहेंगे, अगर ये काम गलत हो गया तो लोग हंसेंगे, आपके बारे में बातें करेंगे, लेकिन आप ये कभी नहीं सोचते कि अगर ये काम हो गया तो आपके लिए कितना बेहतर होगा, आपकी जिंदगी में कितनी खुशगवार तब्दीली आएगी। अब पहली बात तो ये है कि आप अपनी कामयाबियों को ध्यान में रखें, ना कि नाकामियों को। नाकामियां भी जिंदगी का हिस्सा हैं और कामयाबियों के सरचश्मे भी इन्हीं से फूटते हैं। आप इन लोगों को अहमियत दें जो आपकी कामयाबी पर खुश हो, ना कि इन्हें जो आपकी नाकामी पर खुश होंगे। एक बात याद रखें, आपके इर्द गिर्द माशरे में सैकड़ों लोग हैं, हर बंदा एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जो अपनी सोच और पसंद का मालिक है। आप हर बंदे की तवक्का पर पूरा नहीं उतर सकते, लिहाजा इन लोगों पर तवज्जो दें जो आपके साथ हैं, आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं। अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि आप गुस्से के बहुत तेज हैं या आपको बोलने का पता नहीं, और हकीकत ये हो कि वो बंदा आपसे अभी अभी मिला हो या आपको सरसरी जानता हो, तो इस बंदे की बात पर तवज्जो ना दे। बाज लोग बात बात पे कुछ जानते हो या ना, अपनी राय देना अपना फर्ज समझते हैं, और जरूरी नहीं कि आप इनकी राय से इत्तेफाक करें। लोग अपनी अकल और समझ बूझ के मुताबिक अपनी राय देते हैं। आपको हर बंदे की राय को अपने सर पर सवार नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ आपका काफी अरसे से दोस्त या करीबी ये बात कहे तो भी परेशान ना हो। सोचने की कोशिश करें कि आप में क्या है और क्या क्या बातें दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर किसी बंदे का ज़ौक़ आपसे मुख्तलिफ हो तो वो बंदा आपकी चॉइसेस, तरीकों और ख्यालात से इत्तेफाक नहीं करता, आप पर तनकीद करता है, तो याद रखें इस बंदे की बात हरफ़े आखिर नहीं है। दुनिया में 7 अरब लोग हैं जो आपके ज़ौक़ और पसंदीदगी को इज्जत की निगाह से देखेंगे, और जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं इनमें से अक्सरियत उन लोगों की होती है जो आपसे जेलस होते हैं, क्योंकि जब वो वैसे आपका मुकाबला नहीं कर सकते तो अपनी तस्कीन के लिए दूसरों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो ये बातें करके वक्ती तस्कीन तो हासिल कर लेते हैं, पर इनको दिली तस्कीन कभी नहीं मिलती। इनको जेन्युइन तस्कीन तभी मिलेगी जब वो वाकई आपसे बेहतर हों और अपने आप को आपसे बेहतर और अच्छा महसूस करते हों। अगर वो जेन्युइन तौर पर आपसे बेहतर हों तो इनको आपकी बातें करने की जरूरत ही न पड़े। अगर वो आपकी बातें करते हैं तो यकीनन वो आपको अपना कंपटीटर समझते हैं। और बिलफर्ज अगर आपका कोई काम ठीक नहीं होता तो बजाय इसके कि इस पे शर्मिंदा हो, इससे कुछ सीखने की कोशिश करें। दूर खड़े होकर किसी पर भी हंसा जा सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सोचिए कि जो काम आप कर रहे हैं अगर वो करता तो कैसे करता। अगर आप कोई चीज या मौजू पसंद करते हैं तो इसके बारे में तहकीक करें और ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करें, और ये जानने की कोशिश करें कि ये काम के क्या फायदे हैं और आपके लिए कितना बेहतर है और किस तरह ये आपकी खुशी का बायस बनता है। अगर आपको पता होगा कि कोई काम आपके लिए फायदा मंद है और आपके इत्मीनान और सुकून की वजह है, तो लोग चाहे जो भी कहें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी बात कि आप अपने ख्यालात और सोच पर काबू करें। अक्सर आप इस बात की टेंशन लेते हैं जिस बात या काम पर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। अक्सर आपको लगता है कि हर बंदे का ध्यान आपकी तरफ ही है और हर बंदा आपको ही जज कर रहा है। सच में ऐसा होता नहीं है। अगर आपको ये पता चल जाए कि लोग आपके बारे में बहुत कम सोचते हैं तो आपकी आधी टेंशन दूर हो जाए। असल में हर बंदे की अपनी इनसिक्योरिटी होती है जिसके बारे में वो सोचता है, इसे अपनी खुद की बड़ी टेंशन होती है। लेकिन यह मसला ये है कि चूंकि हम हमेशा अपने ज़हन में अपनी नेगेटिव आदतों को ही हाईलाइट करते हैं और अपनी खूबियों के बारे में बहुत कम सोचते हैं, इसलिए आपको लगता है कि हर बंदे की तवज्जो आपकी खामियों पर ही है। लिहाजा इस बात को समझे कि लोगों के अपने बड़े मसाइल और बड़ी टेंशनें होती हैं जिनके बारे में वो सोचते हैं
ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کے بارے میں ہی سوچتے جائیں یا آپ کو ہی موضوع بنائیں، اس لیے لوگ کیا سوچیں گے یا کہیں گے کا خوف آپ کے اندر کی ہی پیداوار ہے۔ آپ اپنی سوچوں اور خیالات کو اچھی طرح فلٹر کریں، اپنی سوچوں کی طرف دھیان دیں، اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں تو اپنی سوچوں کو جھٹک دیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ لوگ آپ کے بارے میں جو سوچتے ہیں ان کو اس میں مکمل آزادی ہے اور ان کی سوچوں کے لیے آپ اپنے آپ کو ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ ہمارا فیس بک پیج اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور پیج لائک ضرور کر دیں تاکہ آگے بھی آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنے کے ملے۔ اللہ حافظ۔